मैंने इसके लिए कथा सुनाई थी आपको बहुत पहले, फिर सुनाता हूं। निंदा चुगली करने का कितना बड़ा पाप है, मैं इसके लिए पूरी कथा सुना रहा हूं, छोटी सी 2-5 मिनट की। सुनो। एक राजा ने ब्राह्मणों का निमंत्रण किया। खोले में भोजन बन रहा था, खीर पक रही थी। संयोग से खीर ढकी नहीं थी, तो ऊपर से एक पक्षी सांप को लिए जा रहा था। तो सांप उसके पंजों से, पक्षी के पंजों से छूटा और संयोग से उस बर्तन में जाके गिरा जिसमें खीर पक रही थी। तो सांप का जहर उस खीर में मिल गया। अब खीर हो गई जहरीली। वही खीर सारे ब्राह्मणों को परोसी गई। सारे ब्राह्मणों ने खीर खाई। खीर खाते ही सारे ब्राह्मण मर गए। लगभग 100-125 ब्राह्मण थे, सब मर गए एक तरफ से। अब आप लोगों से सवाल पूछ रहा हूं मैं। अब जब ब्राह्मण मरे तो केस गया यमराज के पास। यमराज जी ने कहा, भाई 125 ब्राह्मण मरे, इन ब्राह्मणों की हत्या का जिम्मेदार कौन है? आपसे सवाल, बताइए उन ब्राह्मणों की हत्या का जिम्मेदार कौन था? जल्दी उत्तर दो। सांप जिम्मेदार था क्या? पक्षी जिम्मेदार था क्या? राजा जिम्मेदार था क्या? तीन में से कौन? बताओ, चलो हाथ उठाओ। हैं? जिसने खीर बनाई वो जिम्मेदार है, वो ढका नहीं। बात ठीक है आपकी, पर वो जिम्मेदार नहीं है। भाई खीर आदमी बना रहा है तो खीर को चलाना पड़ेगा बार बार। बेचारा चला रहा था, तभी कोई पानी वानी पीने चला गया होगा, मिनट भर की बात, उतनी में गिर गया सांप। अब इसमें उसकी क्या गलती है? क्यों मैया, आप बताओगी कौन गलत है? बताओ, किसको दोषी माने? ब्राह्मण हत्या होगी ब्राह्मणों की। कौन है हत्या का दोषी? कौन मैया, आप बताओ। पीछे वाली मैया बताओ, कौन? ओ लाल साड़ी वाली मैया, ओ मैया बताओ। आप बताओ, आप बता रही हो? हाँ हाँ, ये कथा हम बहुत पहले सुना चुके हैं। जिसने सुनी होगी उसको याद होगा। दोषी ना खीर बनाने वाला था, ना तो दोषी राजा था, क्योंकि राजा मारना तो चाहता नहीं था। दोषी सांप भी नहीं था, क्योंकि सांप के मुंह में जहर सांप ने नहीं भरा, वो प्राकृतिक सांप जहरीला होता है। और रही पक्षी की बात, तो पक्षी तो अपना भोजन लेके जा रहा था, सांप उसका भोजन है, तो वो तो अपने रास्ते जा रहा था और छूट गया। तो उसे थोड़ी पता था पक्षी को कि ये जाके खीर में ही गिरेगा। तो ना तो दोषी पक्षी था, ना तो सांप था, ना बनाने वाला, ना तो राजा। अब यमराज चक्कर में पड़े हैं कि अब न्याय कैसे हो। ये 125 पंडित जी मरे, इनकी हत्या किसके माथे रखी जाए? कोई तो दोषी है। तभी पूरे गांव में हल्ला हो गया। तभी यमराज वहां पर पता लगाने गए कि देखूं तो सही किसके माथे हत्या रखी जाए। यमराज सामान्य आदमी पंडित जी बन के गए। कुछ महिलाएं वहां खड़ी थी, तो पंडित जी ने पूछ लिया। यमराज पंडित जी बने थे। यमराज जी ने पूछा, अरे मैया आज हमारा भोजन कहाँ है? वो सुना था राजा के यहाँ बड़ा भंडारा, राजा के यहाँ भंडारा है, हम ब्राह्मण हैं, भोजन करने आए। तो सारे लोगों ने तो पंडित जी को रोका, महाराज वहां बड़ी अनहोनी हो गई है, आप मत जाइए,
वहां बड़ा बुरा हो गया है, मत जाइए। सबने तो ऐसा कहा। सब एक मैया मिल गई, बड़ी पंचायत थी, होशियार। उनसे पूछा यमराज जी ने, क्यों हमें भोजन आज कहाँ करना था? वो राजा ने बुलाया था, राजा का घर वर कहाँ है? उस मैया ने कहा, पंडित जी वहां मत जाना, राजा बड़ा दुष्ट है। क्यों? सारे ब्राह्मणों को जहर दे के मार डाला उसने, सबको मार दिया। जरा पूछो इस मैया से, तू खड़ी थी वहां जब वो जहर मिला रहा था? तुझे कैसे पता कि जहर मिला रहा? लेकिन नहीं, होशियार बनना है। ओवर कॉन्फिडेंस नाश करता है। पंडित जी वहां मत जाओ, राजा खतरनाक है। 125 पंडित जी मारे गए हैं, आपको पता नहीं है? यमराज जी ने कहा, कैसे मर गए? अरे राजा जहर दे दिया सबको। यमराज जी बोले, 125 ब्राह्मणों की हत्या का दोषी कोई नहीं है, ये है चुगली करने वाली, पकड़ो इसको। 125 ब्राह्मणों की हत्या का पाप इसके माथे लगा, चल बुढ़िया चल, मैं यमराज हूं, चल। महाराज हमें कहां पकड़े ले जा रहे हो? तू ही कर रही है, बाकी तो किसी ने चुगली नहीं की, बुराई नहीं की। तू ही दावा कर रही है वो मार डाला। तूने देखा है? बिना देखे कैसे बोल रही है? और बोल रही है तो चल तू ही दोषी है। यमराज जी बोले, महाराज मैं क्यों दोषी? तुम दोषी इसलिए हो कि जो दूसरों में दोष देखता है वही सबसे बड़ा दोषी होता है। आप और किसी को दोष नजर नहीं आया राजा का, तुम्हें दोष नजर आया। कॉमन सेंस है। कोई अपने घर में भोजन के लिए किसी को बुला के थोड़ी जहर देगा? और तुम कह रही हो राजा ने मिलाया, तुम उसके दोष देख रही हो, दोषी तुम हो। चलो, तो जितनी चुगली करने वाली माताएं बैठी हैं, सुन रही हैं निंदा चुगली, तुम ही सारे पाप की जिम्मेदार मानी जाओगी। यमराज जी तुम्हें ही, तुम्हारे खाते पे सबका पाप डाल देंगे, तुम ही सब पापिनी हो। फिर तुम्हारे वाले पाप अलग, ये वाले अलग। तो काहे पाप मोल लो? इसलिए किसी की बातें करने से कोई फायदा नहीं। समय मिले तो चर्चा भगवान की किया करो, अच्छी चर्चा किया करो, अच्छी बातें किया करो। किसी का क्या है, दूसरों का दुख देखकर दुखी हो जाना अच्छा है। राजा